दोस्तों नमस्कार। आप सभी को मेरे इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर वृंदा सिंह, प्रोफेसर होम साइंस। आज मैं आपको हाई ब्लड प्रेशर पर किस तरह का आहार देना चाहिए जो टीजीटी के विद्यार्थियों के लिए नितांत आवश्यक है, उस पर मैं आज चर्चा कर रही हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको एथेरोस्क्लेरोसिस हार्ट डिजीज पर विस्तार से बताया था कि एथेरोस्क्लेरोसिस क्या होता है और उसमें किस तरह के आहार देना चाहिए। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी हाई ब्लड प्रेशर, जिसको हम कहते हैं हाइपरटेंशन। इसको हाइपरटेंशन भी कहा जाता है। आज हम आम बोलचाल के भाषा में भी देखते हैं, लोग क्या कहते हैं, हाई बीपी हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, मुझे ज़्यादा परेशान मत करो, मैं हाइपरटेंशन से पीड़ित हूँ, मैं पीड़ित हो जाऊंगी, ज़्यादा परेशान मत करो, कहते हैं ना। हाई ब्लड प्रेशर बहुत कॉमन हो गया है। हर घर में हाइपरटेंशन के रोगी मिलेंगे आपको। तो देखो हाइपरटेंशन क्या होता है, हाई ब्लड प्रेशर। पहले हम समझें कि हाई ब्लड प्रेशर है क्या। तो हाई ब्लड प्रेशर समझने से पहले हमें समझना होता है कि ब्लड प्रेशर कहते किसको हैं, क्या है ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर नहीं होगा तो सोच लो अच्छे तरीके से कि जीवन रुक जाएगा। ब्लड प्रेशर होना भी जरूरी है, लेकिन हाई और लो ये दोनों ही खतरनाक है। ना ज़्यादा एक्सट्रीम होना चाहिए, ना ज़्यादा लो होना चाहिए। तो ब्लड प्रेशर क्या है, ये जो धमनियाँ हमारी है, जानते हो है ना, हमारी नलिकाएं में एक सिराएं होती हैं और दूसरा होता है धमनियाँ। तो धमनियाँ क्या करता है, जो धमनी होती है, आर्टरीज होती है, वो हमारा प्योर रक्त को प्रवाहित करती है, हार्ट से ले जाती है और शरीर के विभिन्न अंगों तक, प्रत्येक कोशिकाओं तक जा करके रक्त को पहुंचाती है। और रक्त में क्या मिला हुआ रहता है, ऑक्सीजन और दूसरे न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्व, मेडिसिन्स, हार्मोन, वो जहाँ जहाँ जरूरत होती है जिन जिन अंगों को, सब अंगों तक पहुंचाने का काम करती है। तो धमनियों का मुख्य काम क्या है, शुद्ध रक्त को हृदय से शरीर के विभिन्न ऊतकों और कोशिकाओं तक पहुंचाना। समझ में आ गया। तो धमनियों पर पार्श्विक दबाव को हम कहते हैं ब्लड प्रेशर। कैसे होता है ब्लड प्रेशर, हार्ट के, जो लड़कियां साइंस की होंगे पता होगा आपको, हृदय मैंने पढ़ाया हुआ है, अगर नहीं पढ़ाया तो उस वीडियो में चले जाना, देख लेना। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। हार्ट के कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर होते हैं। क्या होता है, 2 होता है ऑरिकिल और 2 होता है वेंट्रिकल। तो दाएं तरफ जो ऑरिकिल होता है उसको हम कहते हैं दायां ऑरिकिल, जिसको हिंदी में बोलते हैं दायां आलिंद। इसी तरह से जो बाएं तरफ होता है निलय, वेंट्रिकल को बोलते हैं निलय हिंदी में। तो जो बाएं तरफ होता है उसको हम कहते हैं बायां, और जो दाएं तरफ होता है उसको कहते हैं दायां। इतने समझ में आ गई। हृदय की कितनी चैम्बर है, 4 कक्ष हैं, 4 कमरे हृदय के, है ना, ऊपर के 2 और नीचे के 2। तो यहाँ से आप जो देखोगे, यहाँ पर जब जितने भी आपके अशुद्ध रक्त आता है, यहाँ छन्ने के लिए आता है, ठीक है, हृदय में। तो यहाँ पर क्या होता है कि रक्त जो है सो विभिन्न वेना कावा से, वो ज़्यादा मैं नहीं बता रही हूँ, थोड़ा सा समझ लेना। यहाँ से रक्त आता है ऑरिकिल में, ऑरिकिल से जाता है वेंट्रिकल में। तो जो बायां निलय है ना, तो जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करेगा, संकुचन होगा, हृदय जब संकुचित होगा तो ब्लड प्रेशर क्या होगा, बढ़ेगा। याद रखना, हार्ट जब हमारा संकुचित होगा तो ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, और हृदय जब फैलेगा, है ना, तो हमारा ब्लड प्रेशर घटेगा। याद रखना, संकुचन, हार्ट क्या करता है, संकुचित होता है, पल्प होता है, इस तरह से देखते हो ना, ऐसे 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 हार्ट हमेशा काम करते रहता है, पंप करते रहता है, और खून को लेता है, खून को देता है, खून को लेता है, खून को देता है, खून को लेता है, अशुद्ध खून को लेता है और शुद्ध खून को साफ करने के लिए भेज देता है फेफड़े में। फेफड़ा से फिर वो आ जाता है अपने हार्ट में और वहाँ से सप्लाई होने के लिए चला जाता है, ठीक है। तो वो हार्ट में मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया था, उस पर मैं नहीं चर्चा करूँगी। तो सबसे ज़्यादा हमको क्या करना है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, 2 तरह के ब्लड प्रेशर होते हैं। जब आप जाते हो डॉक्टर साहब से
कोई बीमारी की इलाज कराने के लिए तो सबसे पहले डॉक्टर साहब क्या करते हैं, पहले तक तो आपका वजन नापते हैं, ये वजन कितना है। दूसरा स्फैग्मोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर नापने की एक मशीन है जिसको यहाँ बाजू में लगा देते हैं और उससे ब्लड प्रेशर को नाप लेते हैं। तो जो संकुचन सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम कहते हैं संकुचन, है ना। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को हम हृदकुंचन ब्लड प्रेशर कहेंगे या संकुचन कहते हैं, परिनिक्षेपण भी दूसरा इसका नाम है। और जो डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर है उसको हम कहते हैं, जो फैलता है उसको कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। सिस्टोलिक संकुचित वाले को और फैलने वाले को कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। दो तरह का ब्लड प्रेशर होता है। एक सामान्य व्यक्ति है, एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर जो होता है वो होता है 120/80 मिलीमीटर मरकरी। एक स्वस्थ व्यक्ति का ब्लड प्रेशर 120/80 मिलीमीटर मरकरी होता है, जिसमें 120 वाला जो होता है ऊपर का ब्लड प्रेशर होता है संकुचित सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है। ये कौन सी ब्लड प्रेशर है, 120 वाला सिस्टोलिक। और जो 80 है नीचे वाला है इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। तो अब ये देखो, निलय फैलता है, रक्त हृदय के आलिंद भाग से ग्रहण करता है और उस समय ब्लड प्रेशर सबसे कम रहता है। अगर प्रश्न ये आए कि ब्लड प्रेशर सबसे कम किस स्थिति में रहता है, उस स्थिति में रहता है जब निलय फैलता है। ठीक है, निलय जब फैलेगा, निलय कौन सा, नीचे वाला वेंट्रिकल ये वाला, जब निलय फैलेगा तो रक्त कहाँ आएगा, हृदय के आलिंद भाग से हृदय को ग्रहण करता है। जब ये ग्रहण करेगा, है ना, तब ब्लड प्रेशर लो रहेगा। ऐसे समझो, मैं सामान्य भाषा में समझा रही हूँ। अगर आप किसी से चीज़ें लेते हो तो आँख दिखा के तो नहीं लोगे ना, लोगे क्या आँख दिखा करके? कोई देगा क्या? नहीं देगा। बेटा बन के खाओगे सभी देंगे, बाप बन के खाओगे कोई नहीं देगा, ये कहावत है, जानते होगे कि आँख दिखा करके आप किसी से नहीं लेते हैं। तो ऐसे याद कर लो कि जब ये ब्लड ले रहा है, ठीक है, हृदय, निलय फैला, रक्त आया हृदय के आलिंद भाग से और उस समय ब्लड प्रेशर सबसे लो रहता है। कब रहता है लो? जब हृदय के आलिंद भाग से रक्त को ग्रहण करता है और वेंट्रिकल फैलेगा, उस समय ब्लड प्रेशर सबसे कम रहता है। ठीक है, नॉर्मल इंडिविजुअल का, एक जो व्यक्ति है, सामान्य व्यक्ति, उसका ब्लड प्रेशर कितना रहेगा? 120/80 मिलीमीटर मरकरी। मतलब ऊपर का ब्लड प्रेशर जो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर है, जब हृदय संकुचित होता है और रक्त पंप होकर के बाहर जाता है, उस समय ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहता है, 120 मिलीमीटर मरकरी। और डायस्टोलिक जब फैलता है ना, जब ये फैलेगा और रक्त इसमें से आएगा, उस समय ब्लड प्रेशर सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर की तुलना में कम रहता है। अब एक तीसरा ब्लड प्रेशर है, इसको हम कहते हैं पल्स प्रेशर। क्या कहते हैं उसको हम? पल्स प्रेशर, नाड़ी दाब उसको कहते हैं। वो क्या होता है कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर के बीच का अंतर होता है और ये होना चाहिए 40 से 45 मिलीमीटर मरकरी। इससे अगर ज़्यादा होता है तो भी सोचो खतरे की घंटी है। तो मैंने क्या कहा, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर नीचे वाला ब्लड प्रेशर है। अगर ये ब्लड प्रेशर 80 मिलीमीटर से ये ज़्यादा होता है ना, तो सोच लो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा है और नुकसानदायी है। ब्लड प्रेशर, अगर ये प्रश्न आए कि सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर ज़्यादा और नुकसानदायक है या डायस्टोलिक, तो क्या बताओगे? सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर से ज़्यादा खतरनाक होता है हमारा डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। ठीक है, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए?
डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर होना चाहिए हमारा 80 मिलीमीटर मरकरी, और सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 120 मिलीमीटर मरकरी होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है या इससे कम है तो दोनों स्थितियां मैंने क्या कहा, खराब है। दोनों स्थिति हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। दोनों स्थिति में हमको ध्यान में रखना पड़ता है। अगर ब्लड प्रेशर नीचे वाला डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से लेकर के 105 इससे ज़्यादा है तो हाई ब्लड प्रेशर है, और उस समय व्यक्ति को ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की ज़रूरत होती है कि हम कैसे हाई ब्लड प्रेशर से छुटकारा पा लें। यद्यपि वर्तमान स्थितियाँ जो हम देख रहे हैं, इसमें हम देख रहे हैं कि लोग हमारे परिवार में, हमारे चाचा ताऊ दादा दादी, कोई न कोई व्यक्ति हाई बीपी से ग्रसित है ही, हाई ब्लड प्रेशर रहता है। हाई ब्लड प्रेशर होने के कई सारे कारण हैं, एक कारण नहीं है। अगर मेंटल टेंशन हो जाए बीपी बढ़ जाता है। ये छात्राएं आज मैंने पढ़ा, कमेंट्स पढ़ रहे थे आप लोग का, या मैं ये पढ़ रही थी जो हमारे ग्रुप में है, तो उसको मैंने देखा कि कई लड़कियों को टेंशन हो रहा है कि पता नहीं आयोग क्या करेगा, परीक्षाएं कब होगी कब नहीं होगी। सब परेशान हो रहे हैं कि लोग ताना दे रहे हैं कि 4 साल से तैयारी नहीं हो रहा है, घर वाले परेशान हो रहे हैं, बच्चे कहने लगे हैं कि मम्मी नौकरी कब मिलेगी। तो ये सब टेंशन होता है। जैसे जैसे टेंशन होगा ब्लड प्रेशर हाई होगा। ब्लड प्रेशर हाई होगा टेंशन होने से। कहते हैं ना लोग, गुस्से में भी कहते हैं कि भाई रे हमारी ब्लड प्रेशर मत बढ़ा, मेरा ब्लड प्रेशर तुम मत बढ़ा, है ना, चले जाओ। और ज़्यादा अगर कोई व्यक्ति क्रोध करता है, गुस्सा करता है, उस स्थिति में आप देखोगे तो उसका ब्लड प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा। गुस्से की स्थिति में, तनाव की स्थिति में ब्लड प्रेशर हो जाता है। फिर ब्लड प्रेशर का और क्या कारण हो सकते हैं कि जब धमनियों में, ये जो हमारा धमनी है, जो ब्लड को ले जाने का काम कर रहा है, नली है, खून की नली है, अगर इसके ये दीवार पर वसा का, कोलेस्ट्रॉल का जमाव हो जाएगा तो रक्त पास होने के लिए कम से कम जगह बचेगा, और यहाँ पर भी इसके कारण उसको ब्लड प्रेशर हो जाएगा, क्योंकि दबाव ही नहीं झेल पा रहा है, पास ही नहीं हो रहा है, खून की नाली जाम है, तो ब्लड प्रेशर होगा। कोई व्यक्ति ज़्यादा अल्कोहल का यूज करता है, धूम्रपान करता है, शराब पीता है, उसको भी ब्लड प्रेशर होगा। कोई रोक नहीं सकता कि उसको नहीं होगा, होगा, उसको भी ब्लड प्रेशर होगा। ज़्यादा मात्रा में कोई घी, मक्खन, अंडा, कोलेस्ट्रॉल युक्त, वसा युक्त भोजन का सेवन करता है, उस स्थिति में भी ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड प्रेशर हो जाता, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। तो आज मैंने आपको ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन क्या है, क्यों होता है, कौन सा ज़्यादा खराब है, सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर किसको कहते हैं, पल्स प्रेशर क्या है, नॉर्मल व्यक्ति का कितना होना चाहिए, कौन सा ब्लड प्रेशर ज़्यादा खतरनाक है, इस पर मैंने आपको विस्तार से बताया। अगले वीडियो में आपको बताऊंगी कि विभिन्न एज के व्यक्तियों का ब्लड प्रेशर कितना होना चाहिए। ओके, थैंक्स। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में।